जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ साथियों, वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया जारी है। साथियों, उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है वह लंबे समय से चल रही है। जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो शिक्षकों में खासा उत्साह एवं खुशी थी और स्वाभाविक सी बात है, वर्तमान में हम जिस संवर्ग में हैं, यदि उस संवर्ग से अगले संवर्ग में हमें काम करने का मौका मिले तो निश्चित तौर पर एक उत्साह भी रहता है और खुशी भी होती है। लेकिन यदि हम ये कहें कि ये जो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया रही है, इसमें बहुत सारे शिक्षकों के साथ भेदभाव जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। जी हाँ साथियों, पहले शिक्षकों में काफी ज्यादा उत्साह था। जब ये प्रक्रिया चली, हम देख रहे हैं अप्रैल या मई से ये प्रक्रिया जारी और आज हम सितंबर में हैं। सूचियां निकलना प्रारंभ हुई। जिन शिक्षक साथियों की जानकारी में त्रुटि थी उन्होंने अपनी जानकारी में सुधार करवाया। अंतिम पदक्रम सूचियों के बाद अन्य सूचियां आई, शिक्षकों ने जानकारी मिलाई। इस तरीके से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही और जितने समय में इसे पूर्ण होना था उतने समय में ये पूर्ण नहीं हुई। और आज हम चुनाव के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, कभी भी आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। उसके चलते अब विभाग आनन फानन में माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया कराने जा रहा है। यहां पर जब स्कूल शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों की रिक्त पदों की जानकारी साझा की गई तो शिक्षकों में और ज्यादा उत्साह आ गया, क्योंकि अच्छे खासे पद रिक्त प्रत्येक विषय में दिख रहे थे। चाहे फिर आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति हो, भूगोल हो, सभी में अच्छे खासे पद रिक्त दिख रहे थे। जैसे अर्थशास्त्र में 1600 पद रिक्त थे, केमिस्ट्री में लगभग 1900 पद रिक्त थे। इस तरीके से लगातार जो आंकड़े थे वो शिक्षकों के सामने आए, जो कि विभाग ने खुद तय किए थे कि इतने इतने पद रिक्त हैं और हम इन पर शिक्षकों को उच्च पद प्रभार देने जा रहे हैं। तो अब जो अच्छी खासी वरिष्ठता जिन शिक्षक साथियों की थी, कहीं ना कहीं उनके मन में उनको खुशी हुई और एक दोगुना उत्साह उनके मन में आ गया कि अब हमें उच्च पद प्रभार मिलने जा रहा है। लेकिन जब काउंसलिंग के लिए जो सूचियां जारी की जाती हैं, उन्हें जब शिक्षकों ने देखा तो उनकी पूरी आशा निराशा में बदल गई। जी हाँ साथियों, कुछ विशेष विषय के जो शिक्षक साथी हैं उनके साथ ये भेदभाव की नीति निर्मित हुई है। यदि हम सबसे पहले बात करें अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी विषय में 1845 पद रिक्त प्रदर्शित किए थे डीपीआई ने, जिसमें से काउंसलिंग में केवल 1000 पद ही लिए गए। चलिए, ये आंकड़ा फिर भी ठीक है, संतुष्ट करने वाले हैं, इनको हम मान भी लेते हैं, ये ठीक है। अगले क्रम में यदि बात करें केमिस्ट्री की, जिसमें 1900 पद रिक्त थे और काउंसलिंग सूची में शामिल किए जाते हैं महज 650 पद। लगभग 40 से 41% पद इस विषय के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो शिक्षक साथी लंबे समय से उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर इतना उत्साहित थे, कहीं ना कहीं उनका पूरा उत्साह निराशा में बदल गया। प्रक्रिया यही नहीं रुकी, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अर्थशास्त्र के शिक्षक साथियों को। मध्य प्रदेश में यदि देखें तो लगभग 1600 पद अर्थशास्त्र के रिक्त हैं और काउंसलिंग सूची में शामिल किया जाता है महज 100 पदों को। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे शिक्षक साथी जो अर्थशास्त्र से हैं, उनकी मनोदशा क्या रही होगी काउंसलिंग सूचियों को देखकर। उसके बाद में राजनीति में भी स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। लगभग 1800 पद रिक्त प्रदर्शित हो रहे थे, उनमें से केवल 500 ही पद चयन सूचियों में शामिल किए गए। कृषि विज्ञान में तो गजट नोटिफिकेशन में ही दे दिया था कि इसे उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन विषयों पर जितने पदों पर शिक्षकों को प्रभार दिया जाना था उतने विषयों पर नहीं दिया गया। हालांकि विभाग चीजों को हमसे बेहतर समझता है, हो सकता है बहुत सारे विषयों में यूडीटी शिक्षक साथियों को प्रमोट किया गया हो, तब भी इन आंकड़ों से बेहतर आंकड़े प्रत्येक विषय के काउंसलिंग सूची में हो सकती थी और भी ज्यादा शिक्षकों को उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम पद, चाहे हम इंग्लिश की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, अर्थशास्त्र की बात कर लें, राजनीति की बात कर लें, इनमें बहुत कम पद शिक्षकों के लिए देखने को मिले हैं। निश्चित तौर पर शिक्षकों में निराशा है
और हम यहाँ वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि संभव हो सके तो जितने पद जिस विषय के रिक्त हैं और नीति एवं नियम के तहत जितने प्रतिशत पदों पर उच्च पद प्रभार दिया जा सकता है उतने पदों पर कम से कम उच्च पद प्रभार दिया जाए, ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हमारे इन सब्जेक्ट के समस्त शिक्षक साथियों को उच्च पद प्रभार प्रक्रिया का उचित लाभ मिल सके। साथियों, हम वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों की ओर से शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, संभव हो सके तो इन विषयों में भी अधिकतम पदों पर शिक्षकों को उच्च पद प्रभार देने का प्रयास किया जाए। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।